जरासंध, उन्होंने अपनी कन्याओं को जब पति विहीन देखा तो बहुत दुखी हुए और मथुरा पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और वह आक्रमण उन्होंने 17 बार किया और 17 बार परमात्मा श्री कृष्ण ने उनको पराजित कर करके वापस भेजा। 17वीं 18वीं बार बहुत बड़ी सेना, काली यवन आदि को और बहुत बड़ी सेना लेकर के जब उसने मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बलदाऊ जी से सलाह की कि जब तक हम लोग मथुरा में रहेंगे तब तक जरासंध बार बार आक्रमण करता रहेगा और मथुरा वासियों के, नगर निवासियों को कष्ट होगा, इसलिए इस स्थान को छोड़ देना ही ठीक है। क्योंकि जरासंध को मारना नहीं चाहते थे, नियत पूर्वक जिसका उद्धार जहाँ, जिसकी मृत्यु जहाँ होनी है वही निश्चित है, जिससे होनी है वहाँ निश्चित। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे करके समुद्र भगवान से स्थान की मांग करके, एक द्वीप की मांग करके विश्वकर्मा जी से द्वारका नगरी का पहले से ही निर्माण करा दिया और सारे मथुरा वासियों को और जो उनके प्रिय थे, परिवार वाले थे, सबको यहाँ द्वारका उन्होंने पहले से भेज दिया। बलदाऊ जी और श्री कृष्ण भगवान ये दोनों रह गए। जरासंध आया और युद्ध करने की इच्छा भगवान की थी नहीं, तो वहाँ से वो चले तो प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़े और वहाँ से छलांग लगाई। तो यहाँ जूनागढ़ के पास एक स्थान है, वहाँ पर वो कूद करके आए और वहाँ से फिर द्वारका आ गए। जरासंध ने वहाँ उस प्रवर्षण नाम के पर्वत पर आग लगवा दी। तो ये प्रसिद्धि हो गई कि दोनों बलदाऊ जी और श्री कृष्ण परमात्मा नष्ट हो गए हैं, ऐसी प्रसिद्धि वहाँ उसने कर दी। लेकिन भगवान तो यहाँ आ गए थे, तो द्वारका को उन्होंने राजधानी बनाया और यहाँ करीब 100 वर्ष तक द्वारका रहे। 100 वर्ष के बाद सोमनाथ प्रभास पाटन जाकर के उन्होंने अपना गोलोक गमन किया परमात्मा ने, और अपने परिवार वालों से कहा कि द्वारका पर संकट आने वाला है, आप द्वारका आप लोग सब छोड़ दें। बहुत से लोग चले गए, जो नहीं माने वो आपस में युद्ध करके यही नष्ट हो गए, कुछ लोग चले भी गए। और जो लोग बाहर थे और जिनकी जो यहाँ जो स्त्रियाँ थीं, अर्जुन उनको लेकर के हस्तिनापुर की ओर चले गए। उन्हीं का वंश आज यदुवंश के नाम से चल रहा है। तो भगवान के गोलोक गमन कर लेने के बाद वज्रनाभ को उद्धव जी मिले। परमात्मा श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को उद्धव जी ने बताया, लेकर के यहाँ आए द्वारका और बताया कि तुम्हारे दादा का यह स्थान है। तो वज्रनाभ ने अपने दादा की स्मृति में आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, त्रैलोक्य सुंदर जगत मंदिर, इसका निर्माण कराया। और हजारों वर्ष पहले तो भगवान के आने का ये कारण, और ये चारों धाम में एक धाम है, स्थान तो पहले ही से थे चारों धाम। इन चारों धाम में ही भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। तो मंदिर के साथ ही उन्होंने अपने इस पीठ की, शारदा पीठ की स्थापना की और यहाँ के शंकराचार्य सुरेश्वराचार्य जी महाराज को प्रथम शंकराचार्य नियुक्त किया। यहाँ की आराधना के लिए भगवान चंद्रमौलीश्वर और राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र एटले शिवशक्ति की उपासना का आदेश दिया। तब से लेकर के अभी तक इस मठ में ऐसा ही चारों मठों में है। रंगेरी में भी इसी तरह से है, जगन्नाथपुरी में भी ऐसा ही है और ज्योतिर्मठ में भी ऐसा ही है, बद्रीनाथ में। चारों मठों में उन्होंने श्रीचक्र और चंद्रमौलीश्वर चारों शंकराचार्यों को उन्होंने प्रदान किए।